प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ वर्कशीट नंबर 72 चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज वर्कशीट नंबर 21, 22, 23 और 24 की पुनरावृत्ति में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको करना है। और यह क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इस क्वेश्चंस में एक बार हम आपको दिखा दें कि क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में हैं क्या, तो आप इनको देख लें एक बार। क्वेश्चंस हैं आपके पास, उसमें क्या है, फिगर्स दी गई हैं और फर्स्ट में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, सेकंड में एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, तीन में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग क्या होता है वो बताना है, फोर्थ में भी एक्स का मान ज्ञात करना है, फिफ्थ में हमें दिखाना है कि कोण एफ जी ई कितना होगा और यहाँ फिर देखा है कि वाई का मान क्या होगा, सेवन्थ में कहा है कि एक्स का मान क्या होगा। इसी तरह से सिद्ध करना है कि सृजनक कोण सम्मुख आपस में बराबर होते हैं। इनको कैसे करना है वन बाय वन अब हमको लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे वन बाय वन कि पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो गिवन है वो है कि कोई आकृति दी गई है, उसमें कहा गया कि चित्र में एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और उसमें क्या है कि एक कोण आपका 80 डिग्री है, ये कोण 80 डिग्री है, ये y है और ये क्या है कि x है। पूछा गया है कि x और y का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। अब हमारे पास दो मेथड है। यदि हम y को लिखेंगे तो y बराबर 80 डिग्री है तो क्यों होगा, उसका रीजन हम दे सकते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये y और ये 80 शीर्षाभिमुख कोण है तो 80 होगा। फिर हम कहेंगे x प्लस 80 का योग x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये सरल कोण है और सरल कोण में दो कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ x का मान जो आएगा वो 180 माइनस 80 डिग्री बराबर 100 डिग्री है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप सेम उसी तरह से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि कोण x प्लस वाई का मान ज्ञात करो यदि ए बी लाइन सी डी के समांतर है। एक ही लाइन है और यहाँ ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है। ये x है, ये y है, यहाँ आपको मान दे रखे हैं 40 डिग्री और ये दे रखा है 60 डिग्री। अब यदि आपको प्रीवियस नॉलेज है कि ये आपस में रेखाओं में कोणों में क्या संबंध होते हैं, वो पिछली वर्कशीट में आपको डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, कुछ एकांतर कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, संपूरक होते हैं, पूरक होते हैं। उन सारे कोणों के बारे में पिछली बार हम बता चुके हैं कौन कौन से कोण आपस में किसके बराबर होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जो x का मान होगा वो 40 डिग्री होगा और y का मान जो होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये x और ये एकांतर कोण है। ऐसे y और 60 डिग्री भी एकांतर कोण है और एकांतर कोणों का मान आपस में बराबर होता है। तो उसने पूछा x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 100 डिग्री हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा आंसर है, तो आप देख बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है बी भाग है, यहाँ बी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो भाग है वो सी भाग है।
इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा से काटी जाए तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण का योग क्या होगा। वो कोण आपस में कैसे होते हैं, वो कोण आपस में संपूरक होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर आप देखेंगे संपूरक और 3 सी भाग है और उसमें लिखेंगे संपूरक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि चित्र में L समांतर M है और L समांतर N है तो X का मान ज्ञात करो। आपके पास 3 लाइन है, L M N और एक तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा वो इस तरह से इसको काटती है। ये कोण यदि तुम्हारे पास 2x है, ये कोण 4x है, तो ये देखेंगे कि यदि L M के समांतर है, M N के समांतर है, तो L M के भी समांतर होगी और ये एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग संपूरक होगा तो इनका योग 180 ले लेंगे। तो यहाँ बात करेंगे कि यदि L समांतर M है और M समांतर N है तो L भी समांतर N की होगी और यहाँ से हम लिखेंगे कि कोण 2x प्लस कोण 4x बराबर 180 होगा क्योंकि ये संपूरक कोण है। अब संपूरक कोण जो होते हैं उनका योग देखेंगे तो क्या होगा। अब ये 6x बराबर 180 डिग्री होगा और x का मान हो जाएगा 180/6 बराबर 30 डिग्री। तो x का मान जो होगा वो 30 डिग्री होगा और ये पार्ट सी भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। उसमें फिर कहा है कि चित्र में ए बी सी डी के समांतर है, ई जी और एफ जी क्रम से बी ई एफ और डी ई एफ के समद्विभाजक हैं तो कोण एफ जी ई का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ आपको 2 लाइन ऐसे दी हुई है, एक तिर्यक रेखा है और इनके समद्विभाजक इस तरह से मिलते हैं। यहाँ आपके पास ये 2 रेखाएं हैं, तीसरी रेखा जो तिर्यक रेखा को काटती है, यहाँ एक दूसरे को समद्विभाजक काट रहे हैं और उसमें कहा गया है कि बिंदु ये A है, ये B है, ये E है, ये C D है, E F और यहाँ बिंदु हो गया G। इसमें जो दिया गया है उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो ये लिखना है कि क्वेश्चन को जब करते हैं तो सबसे पहले जो सूचना हमारे पास होती है उसका प्रयोग करते हैं। हमारे पास सूचना है क्या, वो हमें दिया गया है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है। और दूसरी सूचना है उसमें कहा है कि यहाँ ये कोण आपस में बराबर है, समद्विभाजक है। तो यहाँ हमने कि यदि इसको 1 2 3 4 कह दें तो कोण 1 बराबर 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 होता है। हमें सिद्ध क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण ई जी एफ या फिर हम कह सकते हैं कोण एफ जी ई, ये हमें पता करना है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा। हल करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो सूचना आपके पास है उनका प्रयोग करेंगे। आपके पास यहाँ यह है कि ये कोण बी ई एफ और कोण ई एफ डी
कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों कोण संपूरक होते हैं। अब यदि इनका आधा कर दें हम, तो हाफ एंगल बी ई एफ प्लस हाफ एंगल ई एफ डी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हाफ बी ई एफ क्या है, उसको हम लिख देंगे 1, तो इसको लिख देते हैं 1, इसको लिख देते हैं 3, तो ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब त्रिभुज जी ई एफ में देखेंगे, जी ई एफ में किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कोण ए प्लस कोण 3 प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ 1 और 3 का योग तो 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री होगा, और कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री होगा, और कोण एफ जी ई का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा, और यही हमें आंसर निकालना था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर पूछा गया कि चित्र में एल एम के समांतर है, तो y का मान ज्ञात करो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 को लें, तो कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास फिगर है उस फिगर के आधार पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या होंगे। इस तरह से आप देख लेंगे कि ये क्वेश्चंस जो है कितने हैं और इनको कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो फिगर है, आकृति है, उसमें कहा है कि एल रेखा एम के समांतर है। यदि ये समांतर है तो जो कोण यहाँ है वही कोण यहाँ भी होगा, क्योंकि इसको कहते हैं संगत कोण, और संगत कोण में ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। अब ये 60 डिग्री ये है, तो ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, और बाह्य कोण का मान अंदर के दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से y का मान निकालने के लिए हमें योग करना पड़ेगा कि ये, यदि हम इसमें L और M ले रहे हैं, तो यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और D यदि मार्क कर दें, तो यहाँ से E, F, तो ये हम लिखेंगे कि कोण E, B, D बराबर कोण F, A, B बराबर 60 डिग्री, क्योंकि ये संगत कोण है। और फिर कहेंगे कोण E, B, D बराबर कोण Y प्लस कोण 25 कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि कोण B, D, C प्लस कोण B, C, D, क्योंकि ये बाह्य कोण है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का योग जो है वो अंतर दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण ये आपका EBD 60 डिग्री था, BED आपको Y है, और ये आपका 25 डिग्री है, तो Y का मान आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 25 डिग्री। यहाँ Y का जो मान आएगा वो आएगा 35 डिग्री। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 क्वेश्चन को देखेंगे, तो उसमें भी आपको कहा गया कि x का मान ज्ञात कीजिए। x के लिए x का मान क्या होगा, त्रिभुज के बाह्य कोण से ही हमें इसको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर हमारे पास जो त्रिभुज दिया गया है वो इस तरह से है, और ये 100 डिग्री, 60 डिग्री और x डिग्री, ये x है, ये 60 डिग्री है, और ये 100 डिग्री है।
अब यहाँ हम इस त्रिभुज में नैनीन कर सकते हैं, या हम ये देखें कि ये कोण क्या होगा। इसको यदि हम y ले लें तो y प्लस 100 का मान क्या होगा। इसमें देखेंगे y प्लस 100 बराबर 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये सरल कोण है। सरल कोण का योग 180, तो y का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, और y का मान आ गया 80 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो x है उसका मान क्या होगा। x बराबर हो जाएगा y प्लस 60। क्यों? क्योंकि ये बाह्य कोण है। और यहाँ y का मान तुम पहले निकाल चुके हो 80, ये हो गया 60, तो x का मान हो जाएगा 140 डिग्री। आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। उसने कहा सिद्ध कीजिए कि स्थिर साधन कोण समान होते हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो पहले हमें क्या करना है, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को इस तरह से काटते हुए बनाएंगे और कहेंगे ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो हमारे पास दो रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही है, हम कहते हैं कि ये ओ बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ दो रेखाएं कह देंगे ए बी सी डी, और यहाँ बिंदु मार्क कर देते हैं हम ओ, जिसको हम कोण 2 भी कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं तो ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटता हूं। अब यदि काटते हैं तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर कोण 3 है और कोण 2 बराबर कोण 4। अब हम कैसे करेंगे ये देखना है, प्रूफ करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में आपके पास हमें मालूम है कि 1 प्लस 2 का मान 180 डिग्री होता है, क्योंकि सरल कोण जो होते हैं उनका योग आपस में 180 डिग्री होता है। कोण 1 और 2 का मान योग 180 डिग्री हो गया, और कोण 1 और 4 का योग भी 180 है। कोण 1 प्लस 4 बराबर 180 डिग्री, ये भी सरल कोण है। तो क्या करेंगे, आप दोनों को बराबर कर देंगे। एक कोण 1 प्लस 2 बराबर 1 प्लस 4, 1 से कैंसिल हो गया तो कोण 2 बराबर कोण 4 के बराबर हो गया। ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार मैं यहां से लेते हो कि 1 हमने लिया, 1 और 2 का योग 180 है, और फिर 2 प्लस 3 का योग 180 डिग्री दे दें, क्योंकि ये फिर सरल कोण है। तो यहां हम देखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया। ये भी आपका दूसरा आंसर सिद्ध हो गया। इस तरह से आप जो है बाकी क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर सकते हो। 8 हो गया। 9th क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है उसको आप देखेंगे 9th कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण x माइनस 40 डिग्री, x माइनस 20 डिग्री तथा x/2 माइनस 10 डिग्री है तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ हमारे पास किसी भी त्रिभुज में यदि हम मान लें
कि त्रिभुज ए प्लस त्रिभुज कौन डी प्लस कौन सी का योग 180 डिग्री है, क्योंकि ये त्रिभुज के कौन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ हम ए को रखेंगे x माइनस 40 डिग्री, बी को रखेंगे x माइनस 20 डिग्री, और थर्ड में x अपॉन 2 माइनस 10 बराबर 180 डिग्री कर देंगे। तो देखेंगे x प्लस x और ये आधा x हो गया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x बटे 2 बराबर 180 डिग्री, और ये 40 माइनस का 20 माइनस का 10 माइनस का, तो 40 प्लस 20 60 और 70, ये प्लस 70 हो जाएगा। अब यहाँ दो दूनी 4 5 बटे 2x बराबर इनको दोनों को प्लस करेंगे 250 होगा, और x का मान निकालेंगे 250 गुना 2 बटे में 5 करेंगे, और 5 से कैसे करेंगे तो 50 और 50 100, तो x का मान आ जाएगा 100 डिग्री। तो पहला आंसर तो हो गया x का मान क्या है। दूसरा देखा है कि ABC के मान भी ज्ञात करो, तो इसलिए x का मान प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे कोण A बराबर x माइनस 40 बराबर 100 माइनस 40 बराबर 60 डिग्री। इसी प्रकार कोण B का मान देखेंगे, तो x माइनस 20 डिग्री है, तो 100 माइनस 20 करेंगे तो ये 80 डिग्री होगा, और कोण C का मान निकालेंगे तो x बटे में 2 माइनस 10 मतलब 100 बटे 2 माइनस 10 50 माइनस 10 बराबर 40 डिग्री। तो ये आपके तीनों कोणों का मान हो जाएगा। ऐसे ही इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 से उसी तरह से जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, उसमें कहा गया है कि चित्र में L रेखा M के समांतर है और M क्रम से L और M क्रम से संगत कोण ATQ और TQS को समद्विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारे पास दो रेखाएं हैं, ये इस तरह से रेखा है, और ये दो रेखाएं आपस में, यहाँ L है और ये M, ये हमारे पास, और बहुत सारी लाइन जो PQ और RS से कहा गया है, ये P, ये Q, ये R और S, जो L और M बिंदु मिल रहे हैं वो T और U पर मिल रहे हैं, ये T, ये U, यहाँ A और ये B क्या कहते हैं। इस तरह से हमारे पास जो रेखाएं हैं वो आपस में इस तरह से हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें दिया क्या है, हम कहेंगे कि सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है कि L समांतर M है, और दूसरी बात बात कर दें, यहाँ कोण 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 कह दें, कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 है, क्योंकि ये आपस में समद्विभाजक है और ये रेखा आपस में कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये कोण किस किस को समद्विभाजित कर रहे थे, यहाँ पर ATQ को और TUS को समद्विभाजित कर रहे थे। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PQ समांतर जो है वो RS की। अब हम यहाँ इसको सिद्ध करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में आप शुरू करोगे कि हमें मालूम है कि L M के समांतर है, तो यदि L M के समांतर है तो उसके द्वारा कुछ एकांतर कोण बने होंगे, वो आपस में बराबर होंगे। तो हमें मालूम था पहले ही कि 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर है, तो 2 और 4 बराबर होंगे, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4 होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण है। यदि हम एकांतर कोण के बारे में बताएं कि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, तो 2 और 4 बराबर होंगे, और 2 का गुना कर दें तो ये कैसे, 1 और 2 को भी जोड़ दें
तो यहाँ लिख सकते हो कौन 1 प्लस कौन 2 बराबर कौन 3 प्लस कौन 4, ये कुल मिला के कौन ए टी क्यू बराबर कौन टी यू एस हो जाएगा, जो एक आंसर कौन है। अब ये भी एकांतर कोण है, जब एकांतर कोण है तो इनको बनाने वाली भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, और ये ए भी एक तिर्यक रेखा है, और ये भी जो कि ए भी एक तिर्यक रेखा है। इसलिए पी क्यू समांतर होगा आर एस, ये सिद्ध करना था। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे कंप्लीट हो जाते हैं। इस हिसाब से आप कंटिन्यू को करें।